बाइबल बताती है, कहता पीढ़ी से पीढ़ी आशीष, ब्लेसिंग फॉर जनरेशन टू जनरेशन। पीढ़ी से पीढ़ी आशीष कैसे पाएं? हाँ, बाइबल में लिखा है ऐसा। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आशीषित हो सकता है? किसी का बाप चला गया दुनिया को छोड़कर, बच्चे से काम नहीं हुआ और बच्चा वो काम नहीं कर पाया जो बाप कर रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाँ, आज लड़कियां क्या है, यूथ लड़कियां जिनका भविष्य बहुत अच्छा है, आज वो अपना भविष्य कहां पर देख रही हैं ये उनको पता होना चाहिए। परमेश्वर ने दे दिया है। जिनके बच्चे हैं, जिनके बेटे हैं, हाँ बेटे बेटियां, उनका भविष्य उनके हाथों में है, पर वो कहां पर देख रहे हैं ये उनको पता है। मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मसीह यीशु मसीह को फॉलो करना। नए परिवार जो है वो तो अभी अभी जानेंगे, जो मसीह को जान गए हैं वो अभी पाप में फंसे हैं। जो मसीह को जान गया है, मसीह में जीवन है, और वो जीवन जब उसके पास आता है, वो जीवन कईयों को मिल जाता है, और वो जीवन ना कि रुकता है, वो जीवन आगे से आगे बढ़ जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज कईयों को जीवन मिला। हम यीशु मसीह में, मुझे 3 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, ओके, तो जीवन कहां गया उसका? पता है आपको? ना उसका काम ब्लेस है, ना उसके बच्चे ब्लेस हैं, ना उसका परिवार ब्लेस है। जीवन कहां है फिर? उसने कहा तुम उसके कामों से उन्हें जांच लोगे, जीवन कहां है फिर? सिट डाउन, रिदम में रख। जीवन कहां है उसमें? हाँ, जीवन कहां है? बच्चा लेने के लिए आए, लेकर चले जाओगे। अंधा है चंगा हो जाएगा, गूंगा है बोल पड़ेगा, लंगड़ा है चल पाएगा। हाँ, क्या बाद में बीमार नहीं होगा? क्या बाद में कोई और समस्या नहीं आ पाएगी? बताओ मुझे, बताओ। अगर सच्चे जीवन को नहीं पाओगे तो धोखा खाओगे। इसीलिए आज फैमिली बर्बाद है, इसीलिए आज हमारे पास बरकत नहीं है, इसीलिए आज हमारे बच्चे आशीषित नहीं है, इसलिए आज हमारा घराना जो है पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं है। इसलिए आज हम लोग बर्बादी को फॉलो करते जा रहे हैं, चंगियाई और आजादी को फॉलो नहीं करते जा रहे हैं। कहता पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष को पाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम तुझे क्या करना पड़ेगा? पहला काम है हमें उस चीजों से जिससे परमेश्वर घृणा करता है। आपको पता है, चाहे वो गुनाह कोई चीज का हो, चाहे ठगी का हो, चाहे लालच का हो, चाहे पाप का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, हाँ, झूठ, निंदा, बुराई, इन चीजों से अगर आपने मन ना फिराया तो पहला काम यही है, पहला काम है मन फिरा ले। जब मन फिराओगे परमेश्वर का राज आपके पास आएगा। अब ये सुनो, मत्ती की अंजील 3 की 2 आयत में लिखा है, कहता मन फिराओ और परमेश्वर के राज को पाओ। हाँ, अब मन कहां है? मन कहां है? ध्यान से सुनना, मन कहां है? पहली बात यह है, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे भी हो सकते हैं जो आशीष में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे भी हो सकते हैं जो आशीष से दूर हटते जा रहे हैं। ये नौजवान बच्चे बच्चियां जितने भी यहां पर सेवा करते हैं, जो सेवा में सेवादार हैं, जो आज भी अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहीं ना कहीं पर, चाहे आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो, चाहे आप सेवादार हो, चाहे आप लंगर बनाने वाली टीम में हो, चाहे आप वर्शिपर हो, चाहे आप मीडिया टीम हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बच्चे हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी खड़े हो, कोई भी स्थान, ऑनलाइन व्यूअर, कुछ भी हो, डिपेंड करता है आपका कैरेक्टर क्या है। मन नहीं फिराया तो कैरेक्टर पता चलेगा। तेरा कैरेक्टर आज भी वही है, जहां से परमेश्वर तुझे लेकर आया था, तूने आज भी वहीं से मन टिकाया। तू कभी कहां से ब्लेस हो पाएगा? हाँ, कहां से ब्लेस हो पाएगा? बात कैरेक्टर पर टिकती है। मैं मसीह में हूं और मैं नाच रहा हूं, मैं मसीह में हूं, मैं नाच रहा हूं। कहां पर नाच रहा हूं? गलत चीजों में। मैं मसीह में हूं तो गलत बातें कर रहा हूं, मैं मसीह में हूं गलत चीजें देख रहा हूं, मैं मसीह में हूं तो गलत
संगति में हूं तो मेरा मसीह में होना व्यर्थ है। हाँ, मैंने देखा पढ़ा, जब परमेश्वर ने अपने नबियों को चुना, अपने दासों को चुना, तो वो पाप में नहीं बढ़ते गए। वो कहां पर बढ़ते गए थे? वो परमेश्वर की संगति पर बढ़ते गए थे। और जो परमेश्वर की संगति पर बढ़ता गया था, वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी उसने शर्मिंदगी नहीं देखी। उसने हर समय पर अपनी जीत को देखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो हर समय जीता गया और वो हर समय बढ़ता गया और उसने शैतान को हारते हुए देखा अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, अजमानो कहां पर टिके हो? परमेश्वर ने कह दिया मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अगर तू मेरे वचन पर आएगा तो तू मेरे आशीष को लेगा। आमीन, हालेलुया। आपको इस सेवकाई में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घर से चलना पड़ेगा। आप घर से इस सेवकाई से नहीं पहुंच सकते, आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर के वचन को पूरे होते हुए देखना है तो उसके वचन को भी फॉलो करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर वो वचन आपके लिए जिंदा होगा और आपके लिए काम करेगा और आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। मैं पाप में हूं, पाप में हो और यीशु को पूछते जा रहे हो, प्रार्थना करते जा रहे हो। काय खाक की तेरी प्रार्थना है। हाँ, जो पहले करता था पखंडबाजी, वो आज अब कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जो पहले उपाय करा कर आया, आज भी उपाय करवा रहा है। प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, ये उपाय ही है। बार बार प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। एक ही प्रार्थना में काम हो जाता है, बार बार प्रार्थना से काम नहीं होता। अगर विश्वास के द्वारा एक ही बार प्रार्थना करवाई गई हो, विश्वास के द्वारा सुनी गई हो और विश्वास किया गया हो और पवित्रता वाली जिंदगी बिताई गई हो, तो वो प्रार्थना आपके लिए काम करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपको यहां से ऐसे नहीं जाने देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं नहीं जानता ये पहले चलता था। हाँ, 9 बजे चर्च लगना, 12 बजे बंद हो जाना, और एक बार प्रार्थना हुई, दूसरी बार फिर प्रार्थना, तीसरी बार फिर प्रार्थना, चौथी बार फिर प्रार्थना, पांचवी बार पादरी के रूम में बाहर खड़े जो फिर प्रार्थना, छठवीं बार फोन करके प्रार्थना। ये वहीं के हाल हो गए, यहां के हाल नहीं है। हालेलुया। एक ही प्रार्थना से काम होता है। आमीन। मन नहीं फिराया, मन कहां टिका है? मन गलत बातों में टिका, गलत विचारों में टिका, गलत कामों में टिका है, तो आशीष कहां से दिखेगी? बताओ मुझे। हाँ, मैंने भी अपने परिवार की आशीष को, मेरा परिवार खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, मैंने उस आशीष को 3 महीने से पहले ले लिया था परमेश्वर से। आज क्यों ऐसे परिवार गरीबी, अरे गरीबी नहीं खत्म हो रही हमारे परिवार से, क्यों नहीं हो पा रही? कर्जे खत्म नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि पाप आपकी लाइफ में से खत्म नहीं है। अगर पाप खत्म है तो कर्जों की क्या औकात है जो आपके पास टिक जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा को निकलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर बजाना है तो जोर से बजाओ, नहीं तो ना बजाओ। यीशु को मानने के लिए आए हो, यीशु के लिए सुनो, आप बहुत सारी चीजें अपने घरों में सफाई करते हो और उसे निकालते हो, रोज निकालते हो। कहीं पर मिट्टी निकलती है, डस्ट निकलती है, कहीं पर कुछ चीजें निकल आती हैं। हर रोज नई से नई चीज निकलती है। निकलती कि नहीं निकलती? उसे कहां पर डालते हो? डस्टबिन में डालते हो? हाँ, डालते कि नहीं डालते? कितने लोग हैं जो नहीं डालते? डालते कि नहीं डालते हो? वेरी गुड। जो चीजें आपकी लाइफ के लिए हानिकारक है, उसे आप अपने अंदर ले रहे हो। परमेश्वर की वचन को आप कहां पर डाल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नशा डस्टबिन में डालने वाली चीज है, बंदा उसे अंदर रख रहा है। ये ड्रिंक, नशा, स्मोकिंग, ये डस्टबिन में डालने वाली चीज है, उसे जेब में पाकर रख रहा है। हाँ, गलत बातें, गलत चीजें, गलत विचार, गलत सोचना, ये आपको परमेश्वर से दूर करेगा। उसे दूर नहीं कर रहे, परमेश्वर को दूर कर रहे हैं, उसे अपने अंदर लगा रहे हैं, तो आप आशीषित कैसे होंगे? मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। हाँ,
कुछ नहीं होगा ऐसे। परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम कर दे तब मैं मानूंगा वो खुदा है। वो कहता है मैं बार बार कर चुका हूं, तू मेरे से ये नहीं कह सकता कि मैं करूंगा तभी तू मुझे मानेगा। हाँ, आज कहां कहां गए, कैसे सेवादार हैं आज? हाँ, अनाज्ञाकारी करने वाले सेवादार मिलेंगे आपको, आज्ञाकारी करने वाले बड़े कम मिलेंगे। आज कैसे सेवादार हैं? झूठ बोलने वाले सेवादार ज्यादा मिलेंगे, सच बोलने वाले बड़े कम मिलेंगे। हाँ, आज कैसे हैं? कैसे हैं? परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं पर परमेश्वर की बातों को मानना नहीं चाहते, तो आज भी शरीर में है भाईजान, आज भी शरीर में हो। हालेलुया, आज भी शरीर में है। कहीं ना कहीं से परमेश्वर को धोखा देते जा रहे हो और कह रहे हो परमेश्वर को मान रहे हैं। यहोशू की पत्री उसकी 1 नंबर चैप्टर उसका 7 और 8 पंक्ति में क्या लिखा है? कहता इतना हो कि तू हया बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी करना, और उनमें से ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे काम को सफल करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो मैंने अपने दास मूसा को व्यवस्था दी है उसके द्वारा तू वैसा करना। देख मैंने अपने मूसा दास को कैसे ब्लेस किया था, कहीं पर भी रुकावट नहीं आई। अगर रुकावट आई तो मेरे काम उसके भीतर होकर दिखे हैं। आमीन, आमीन। आज कलीसिया में रुकावट आती है, हाँ, आपके लाइफ में रुकावट आती है तो आप पाप करते हो, तो पाप करने से रुकावट जाती नहीं है, रुकावट और बढ़ती है। हाँ, कितनी बड़ी बात है और उसके लिए कितनी छोटी बात है। प्रार्थना करने वाले अनाज्ञाकारी करते हैं। छोटी छोटी बातों में आशीष है तभी बड़ा पद मिलता है। छोटे छोटे कामों में अनाज्ञाकारी है, झूठ है, तो वो कैसे मिल पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। वो तो बहुत दूर है, छोड़ दो आप उसे, वो तो कहीं का दूर चला गया है, वो छोड़ दो। अनाज्ञाकारी मूसा की व्यवस्था जो मैंने अपने दास मूसा को दी थी, अगर तू वैसा चौकसी करेगा तो तू दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष है। हाँ, आज क्या है? एक बीमारी हटी तो बच्चे को बच्चे से हटी, तो बीवी को बीवी से हटी, तो उसके हस्बैंड को हस्बैंड से हंसी, तो कर्जा आ गया, कर्जे से हटी तो परिवार बीमार हो गया। बस यही चलता जा रहा है, रोज यही चीजें यही चीजें यही चीजें यही चीजें परिवारों में ऐसे घूमते जा रही है। ऐसे मेरे परिवार में मौत होती है, बार बार मौत होती। तूने मौत को अपने परिवार से अभी भी अलग नहीं किया, जीवन ही नहीं पाया। हालेलुया। हाँ, आप मिट्टी साफ करते हो रोज, डस्ट से रोज अपने घर को साफ करते हो, रोज किसी ने आना हो तो अच्छे अच्छे खाने के लिए चीजें बनाते हो। हाँ, परमेश्वर आपको चखना चाहता है। जब जब चखता है वो देखता है वाकई में ये बंदा आज भी नहीं सुधरा, ये बंदी आज भी नहीं सुधरी, इसमें अभी भी वो फ्रूट्स हैं जिसे मैं घृणा करता हूं। हालेलुया। नहीं तो वो तो सूरज, चांद, चंद्रमा, ये सबको देखो समय के अनुसार आते हैं, समय के अनुसार चले जाते हैं। एक ही बार बोला गया है, इंसान को हाथों से बनाया है, इंसान अपनी बात करता है, परमेश्वर की नहीं करता। हाँ, आज ही से आपको कुछ चीजें बता देता हूं। हाँ, ये देखो बेटा, इधर देख मेरी और उषा रानी। संडे का क्या वचन था? चलो, ये है सेवादारों का हाल। बैठ जाओ बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हैं? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। संडे का वचन क्या था? क्या था? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू।
क्या था संडे का वचन बेटा? हाँ, संडे का वचन क्या था? वेरी गुड। क्या था बहन संडे का वचन? याद है तुझे? नहीं याद। चर्च से जाके की फायदा है? उपाय कराना होने जेडे बाबियां फकीरा को पहलो कराए उही आ। देखते जरूर आ फलाना बंदा खड़ा है उथे, उपाय आ, सच कह रहे हैं, चुभूगा जरूर। नाचो जितना नाचना है, हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, संडे आया था तुम? नहीं आया। वेरी गुड। संडे का वचन क्या था बेटा? तू नहीं आई? हाँ जी, नहीं आए थे आप? वेरी गुड। ऐसे नहीं मैंने कुछ करना। संडे का वचन याद नहीं, पिछले संडे का याद नहीं। आ पकाई जो पकाई जाना है, होना कुछ नहीं है। वो कोई बाबा बूबा लभ्या आ, कोई टेवे टूवे देख के तो काम सुधार दे साडा। सही कह रहे हैं ना? हाँ 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 भाई, इधर देख लॉलीपॉप। संडे का वचन क्या था? देखो, किसी को ही नहीं पता। हाँ, ओए कैमरामैन, संडे का वचन क्या था? वाह, तारीफ करे यीशु मसीह के नाम की। अब क्या है? जवान मेरे से पूछो, 5 साल के वचन, 10 साल के वचन बता दूंगा मैं। भूत नचदे आ, ताइयों नचदे आ क्योंकि ताडे अंदर वचन नहीं नच रहा, इसलिए शरीर नच रहा है, आत्मा तो है ही नहीं। तो फिर नचाओ जिन्ना नचाना है। मेरे घर च कर्जा आ, वो कर्जा पखंडबाजी आ। तू अज भी शरीर चाहिए यीशु जान के। यहां पर लिखा, नित ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पर परमेश्वर की उस्तत करना। आमीन। कमी किससे है? किस में है? हम में। अभी देखो ये भाइयों की बारी, कर्जदार बड़े हैं बेचारे, बहुत रोते हैं। हाँ भाई हैप्पी, इधर बैठ जा। हाँ बता, संडे का वजह था क्या बोला था मैंने? बंदे का काम नहीं चलता, कभी बच्चे बीमार कभी की बीमार, पर वचन है ही नहीं। फिर कहना सानू कमी केड़ी आ दसो, आप ही पता चली जाता है, फिर मैं की दसना है। हाँ भाई संडे तारीफ भली हो जाए। हाँ भाई जुगने कुछ खा पी लिया कर, तेरे लिए खाना खुना लिया करूं मैं। हाँ, फूक मार कर उठ जाएगा तू। खड़ा हो, संडे का वचन सुना। पता ही नहीं है, ये सेवादार है, ये सेवादार है। पता संडे का वचन सुना दे, नहीं आखे ना, फिर ताड़े आखे किद्दां लगणगियां। तुसी किते बड़े पावरफुल ना, बीमारी चा ताड़े आखे लगदियां। यीशु मसीह दे नाम च जा, बड़ा यीशु याद आ गया। तो जे मैं हुणे पूछा, सारे ने हाथ खड़े कर देने हैं, यीशु मसीह मुर्दा या जिंदा? अगर जिंदा है तो हाथ खड़े करो। सारे ने पता। ते यही चाहे लखां दी दुनिया होवे चाहे करोड़ां दी होवे, ते निकलने 5-7 ही है जिन्होंने याद होगा। हाँ, जे बीबी रोटी नहीं पकदी ते घर च कलेश पै जांदा आ।
भुख लगी आ ते जे रोटी अंदर ना जाऊगी ए ली ते तबाही मचनी है। फिर कहना मेरा पाप करन नूं मन करदा आ, मेरा गलत काम करन नूं ते करना ही है। फिर पादरियां दा कोई दोष नहीं है। मेरा भी छोटी उम्र दे विच मन नहीं करदा सी वचन पढ़न दा, प्रार्थना करन दा। बस फिर मैं ये चीज जानता हूं, चर्च में जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लो, आने वाले समय में और हो जाएंगे, पर काम वही है। परमेश्वर हर एक को अपना कलाम सुना गया होगा, पर बंदे के अंदर अब आने वाले 5 सालों में पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड सुन जाएगा प्रभु का सुसमाचार। पर डिपेंड करेगा आने वाले समय में वो कैसे जी रहा है कि नहीं जी रहा। पर 5 सालों में आप देखना ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जो इतना पाप बढ़ जाएगा, इतनी कंट्रियों में भूखमरी आ जाएगी, तब ये बातें आपको याद आएंगी। भाईजान आज तो वाकई में मन नहीं लग रहा, अगर बात मानी होती तो सच में टिक गए होते। आज भी कह रहा हूं, हाँ ये कोई अखबार नहीं है भाईजान, बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं, नंबर टॉप पर है ये आज भी ग्रंथ। ज्यादा बिक्री जो हुआ है यही ग्रंथ हुआ है। हाँ तो कहां से सुनी? जेरी तार रब दे नाल जुड़ी होवे वो बंदा भुखा बह जावे, जेरी तार रब दे नाल जुड़ी होवे वो बंदा कर्जदार हो जावे, जेरी तार रब दे नाल जुड़ी होवे ओ बंदा फिर बंदा नहीं हुंदा, ओ बंदा फिर रब दा बंदा हो जांदा। रब भी ओदे नाल रहिंदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर के पास आए हो तो यीशु आपके पास दिखना चाहिए। अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होना चाहते हो, कर्जों से आजाद होना चाहते हो, बरकत को पाना चाहते हो, अपने परिवारों में से ये कलंक दूर करना चाहते हो, तो आपको मेरे यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। पूरे साफ तरीके से लोग आपका तमाशा देखने आएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने कहा ये तमाशा हमारा भी देखने के लिए आए थे, मेरा तमाशा बार बार देखने के लिए आए थे। अरे जब जब मेरा तमाशा देखने के लिए आए तब तब मेरे परमेश्वर ने मुझे रूह से सजाकर नचाया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ। अब सुनो, ये बड़े ध्यानपूर्वक बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आज जो प्रेयर होगी ऑयल लगाकर सबके ऊपर होगी, ये बंधन टूटेंगे। हाँ भाई कहता आज बात सुनना, एक बार कनाडा अमेरिका पागल ही हो गए। एक बार क्या है ओ भाई, कंट्री है, क्या हो गया? एक बार चाहे उथे बर्तन साफ करने पै जान, झाड़ू मारने पै जान, रात को मूलियां तोरियां डकनियां पै जान, एक बार रब दा काम कदी नहीं किया किसी कि मैं प्रभु नूं पावां। अज तक कोई नौजवान नहीं आया इत्थे इदां कि मैं प्रभु नूं पाना चाहुंदा है। वचन तां पूरा ओदे लई हुंदा आ। पढ़ो मती दी अंजील 6 बाब 33 आई च लिखिया, मेरे राज दी खोज कर, फिर जिन्हां चीज़ां दे तू मगर पिया वो तेनू मिलणगियां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। असी की कर रहे हैं पता? असी ओपोजिट चल रहे हैं। पहला चीज़ां दी खोज कर रहे हैं, फिर कहने प्रभु तू सानू चीज़ां दे, टोफियां गोलियां मंगी जाने हैं। कई बार मैं सोचता हूं, मन मेरा भी परेशान होता है, दुखी होता है, क्या करूं? हाँ क्या है लत गया, गोडा गया, अख गई, वो ही क्रिश्चियन है जो गवाहियां देकर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਣ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। मैं तो रोटी भी दई जानी हाँ, खवाई भी जानी हाँ, सब कुछ करी जानी हाँ, पर यह वादा क्यों नहीं? डॉक्टर के कोल जाणगे। हाँ, रूह दे विच तुसीं वध नहीं रहे, रुके हुए हो। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ शैतान चोरी करता जा रहा। अरे वचन साडे कोल नहीं आ ते लड़ना की आ? कुछ नहीं लड़ना, सिर्फ पखंडबाजियां। असीं दिसंबर नूं इकट्ठे हो जाएंगे, शोभा यात्रा ते इकट्ठे हो जाएंगे ते ढोल नगाड़े बजाणगे, हाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया हालेलुया। ट्रालियां भर भर आ जाणगियां पिंडां दे विचों, चीका झिहाड़े मारनगे, रोले पाणगे, तुसीं भी मसीह दे विच आ जाओ। ओ फलाना तां मसीह दे विच आ जाऊगा, पर तू मसीह दे विच हल्ले भी नहीं आया, तेरे हल्ले भी पाप ने। हालेलुया। इदा ही आ बंदा कहे मैं तो मसीह दे विच आवांगा, पर तेरे काम किहड़े आ? वो आप भाई उत्थे शोभा यात्रा तो बाद आके पैग लांदे होण। हाँ, झूठ ठग चीज़ां बच्चों दे विच आ गईयां ते पता नहीं किहड़े कामां नूं पे आ। हाँ, मैं तो आज बोलने के लिए मूसा कहता यहोशू मेरा कलाम तेरे पास है, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। हाँ, ऐसा काम करने से तू सफल होगा, पर आज सफल क्यों नहीं है? सक्सेस क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं सक्सेस है? कोई भी काम करना है तो मेहनत जरूरी है, बातों से कुछ नहीं होगा। प्रभु का राज्य बातों का नहीं, सामर्थ्य का है। प्रभु के पास आयो, कोई बाबे तांत्रिक के पास नहीं आए। हालेलुया। कि मैं आपको इंटरटेनमेंट कर कर और यहां से कहो चलो चलो चलो, ओके। परमेश्वर के पास आयो। और जो परमेश्वर के पास आता है वो कैसा होना चाहिए ये भी देखो। ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, मेरा वचन तेरे अंदर रहे। आज किथे आ कलाम? कहां पर है कलाम? कहां पर है? वेला हाथ नहीं होना बंदिया, फिर पैना पछतोना बंदिया। एक कथा सुनाकर नहीं भेज रहा हूं भाईजान, ये जीवित वचन दे रहा हूं। पता ही नहीं है, लड़कों का ध्यान लड़कियों की ओर, लड़कियों का ध्यान लड़कों की ओर, माँ बाप का ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो पता नहीं कहां से आशीष ढूंढ रहे हैं, कहां आशीष ढूंढ रहे हैं। कौन देगा? ये परमेश्वर नहीं देगा, ये धरती का ही देगा। जेड़ा पिता आ शैतान ही है। मेरे घर गड्डी आ गई, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे बच्चे कोठी कारां ले लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। और कोठियां कारां गड्डियां दे विच अज नूं की हो रहा? इबादत परमेश्वर की थोड़ा हो रही है, गलत काम हो रहे हैं। किथे गया परमेश्वर? सब कुछ ऐसे नहीं चेंज होगा, खुद चेंज होना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता क्या मैंने तुझे ये आज्ञा नहीं दी? ये पुस्तक को तो दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब पुस्तक कौन है? ये परमेश्वर का वचन है। कौन इसे पढ़ता है? कौन इसे समझता है? हाँ, कोई नहीं। लोगों को अपना टाइम चाहिए। आज क्या है? फजूल की चीजें, कचरा चीजें सुनते हैं। कचरा कहते जिंदगी एक बार मिलती, बार बार थोड़ा मिलती है। मैं दसो केड़ा रब आ? मैनू भी पता लगे केड़ा रब आ जेड़ा बंदा पैग ला के ते डांस करता होवे ते पैग लाने तो बाद वो रब रब करता होवे, वो किदां रख लूगा नूं अपने घर दे विच? मैनू भी पता लगे, फिर तो सारी दुनिया लांदी रहूगी। मैनू भी पता लगे।
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? मेरी कलीसिया घट गई, मेरे चर्च तो बंदे घट गए, फलाना घट गया, वो आ कर दो, वो दूजा काम आ शुरू कर दो, तीजा वो चर्चा दे नाल भरन दे नाल कुछ नहीं होना, पखंडबाजी है। रब दा कलाम सच्चे तरीके दे नाल सुनाया जावे, भरना ना भरना ओदी इच्छा आ, सानू अपना काम करना है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक चीज भी नहीं याद थी जब मैं यहां पर आया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि यहां पर लोग कलीसिया घटे तो उनको प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी चलता है। कलीसिया के पीछे झगड़े भी होते हैं पादरियों के। क्या? हालेलुया, हालेलुया। आप लिखा खुदावन के लोगों, कहता मेरे कलाम को हर प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बना। बीमारी तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। कर्जा तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बेरोजगारी तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कहता कि आप घर ना बनाओ, पर घर बनेंगे, पर इबादत वहां परमेश्वर की होगी। बढ़ो, फलो, परमेश्वर की इबादत में रहो। मेरे पास शैतान आ गया, मेरे पास ये रोग आ गया, आज भी मैं चंगा नहीं हूं, आज भी मैं चंगी नहीं हूं, ये परमेश्वर नहीं कर सकता। ये आपको करना पड़ेगा। अब 15 साल ਦੇ मसीह होके ते पैग लाई जाते हैं। हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते? सुनो, क्यों नहीं हो पाते? कामयाब क्यों नहीं हम लोग? आज यूथ क्यों नहीं कामयाब? कुछ हो सकते, कुछ नहीं हो। यूथ बच्चे क्यों नहीं कामयाब? क्यों? वो चीजों को हाथ लगा रहे हैं, उन चीजों की ओर आंखें लगा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने कहा है मत कर। आदम तब तक कामयाब था जब तक उसने उस चीज का फल नहीं खाया था जब परमेश्वर ने कहा था। और जब हवा ने फल खवाया उसे, वो भी नाकामयाब हुआ और वो भी नाकामयाब हुई। और उस अदम की वाटिका से वो निकाले गए जहां परमेश्वर उन्हें मिलने के लिए आता था। अगर आज हम लोग कामयाब होना चाहते हैं पर वो चीज को खा रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है कि ना कर ऐसा काम, और हम कर रहे हैं, तो हम नाकामयाब है। यहोशू की पत्री में लिखा, हर युद्ध यहोशू ने जीता। प्रेम नगर का एक युद्ध था जिसमें वो हार गया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू तू क्यों रो रहा है, क्यों तड़फ रहा है? कहता परमेश्वर तूने युद्ध हरा दिया। कहता नो नेवर, इन लोगों ने मेरे से बलवा किया है। मैंने कहा था ये झूठी चीजें, ये झूठे काम मेरे घर पर ना लेकर आना, इनकी लूट ना लेकर आना, पर ये लेकर आए, इसलिए मैंने इन्हें युद्ध नहीं जिताया, इसलिए ये मेरी आशीष से दूर हो गए, इसलिए नहीं जीते हम लोग युद्ध, नहीं जीते हम लोग युद्ध। कोई कहता है चर्च जाना है, आज गर्मी है, चर्च जाना है, आज सर्दी है, चर्च जाना है, यह अनाज्ञाकारी है। हालेलुया। ना करो ऐसा, कोई नहीं परमेश्वर जैसा, ना करो। कर्ज टूटे, कलीसिया आजाद हो, ये मेरी प्रार्थना है। पर दोबारा से कर्ज बनाओ, दोबारा से शराब लेकर आओ, फिर कौन तोड़े? हाँ,
शरीर में होकर कोई जंग जीती नहीं जाती प्रभु के लोगों, आत्मा से होकर हर एक जंग जीती जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पढ़ो क्या लिखा है, आपको समझ आए। यहोशू उसका 7:1 में लिखा, कहता परंतु इजरायलियों ने अपरन की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का अकान जो जहरवंशी जबदी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अपरन की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़क उठा। अब देखो किसका क्रोध आया, बढ़ाने वाला और घटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पर उसने वचन दे दिया है, आप उस वचन को फॉलो करोगे, आप बढ़ोगे, खुद बढ़ोगे। अगर आप वचन से पीछे हटोगे तो खुद श्रापित हो जाओगे और यहोवा का क्रोध आएगा। इजरायली क्यों नाश हुए थे? क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के मन नहीं लगाया। रोज कोसते, रोज मूसा को बोलते, रोज बुड़बुड़ करते और वो कनान नहीं जा पाए। उनके नाती पोते जा पाए, वो वहीं के वहीं मर गए, जंगल में मरे। यहोवा का क्रोध आया। आज क्यों है हम लोग ऐसा? क्यों हो रहे हैं हम लोग ऐसे बर्बाद? क्यों बच्चे बच्चियां ऐसे बर्बाद होते जा रहे हैं? क्यों? आपकी वो आज्ञाकारी रही नहीं और परमेश्वर से आशीष पा रहे हो। क्यों नहीं आशीष आ रही? इसीलिए नहीं आ रही और कि आप आशीषित नहीं होना चाहते। वचन में तो आशीष है, वचन में तो बरकत है। वचन 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 झूठा नहीं है। करो फॉलो मेरे खुदावन के कलाम को, करो फॉलो, पर करने के लिए भी साहस चाहिए। करो। मैं कहना चाहता हूं, आशीषें गिनते 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 थक जाओगे, वो देने वाला थकेगा नहीं आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। श्राप क्यों आते हैं हमारी लाइफ में, ये भी सुन लो। विविधता वर्ण की पुस्तक उसकी 28 की 15 आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़ता हूं। किंतु यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते और आज मैं जो दिन आदेशों और नियमों को बता रहा हूं पालन नहीं करते, ये सभी श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। यहोवा तुम्हारे नगरों और गांवों को श्रापित कर देगा। जहां पर परमेश्वर नहीं है वो नगर श्रापित है। मैं कह रहा हूं, बाइबल कह रही, यहोवा तुम्हारी टोकरियों के बर्तनों को श्राप देगा और तुम्हें भोजन भी प्राप्त नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे श्रापित हो जाएंगे, तुम्हारी भूमि, फसल, बछड़े, भेड़ें, मेमने, कहता श्रापित होगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की नहीं सुनते। नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने राज दिया। उसने कहा कि ये सारा राज वैभव मैंने अपने बल से दिया। वो कहता आज ही तू उस गद्दी से उतारा जाएगा। राजा रंक बन गया। दस साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल, अभी थोड़े समय में बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। बाद में क्या गारंटी है वो फिर बीमार हो जाएं? वचन में आ जाओगे तो गारंटी पक्का है, बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन में आ जाओगे, कर्जा आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। वचन में आ जाओगे, बेरोजगारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी। वचन में आ जाओगे, पाप आपको कभी छू नहीं पाएगा। वचन में आ जाओगे, आप हमेशा बढ़ते फलते और बलवंत होते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।